भारत का गौरवशाली इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि मां सीता के लिए भगवान राम ने लंका पर आक्रमण कर पूरी लंका को दहन कर दिया था। यानी स्त्रियों की सम्मान और देवियों की पूजा के लिए पूरे भारत, पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से आधुनिक भारत में जो राजनीति है और जिस तरह से राजनीति के लोग हैं और जो सरकारें हैं, जो हमेशा से केंद्र की सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है और नीतीश कुमार कहते हैं अपराधियों को न हम फंसाते हैं न बचाते हैं, इस तमाम चीजों की पुष्टि क्या जमीनी रूप से सही हो पाती है? नहीं हो पाती है। हाल ही में वारसोई विधानसभा ने कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड में जिस तरह से घटनाएं घटी है, माहनूर नाम की लड़की 24 तारीख को अपहरण होती है, फिर उसकी लाश मिलती है और उस लाश का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके परिजन कहते हैं कि हम इस पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं। उसके बाद फिर भागलपुर यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम होता है कल। हालांकि मेडिकल जो टीम है, जो अथॉरिटीज है, उसका अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से शंका इस पूरे प्रकरण पर परिजन जमा रहे हैं, नजर डाल रहे हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समाज सेवी अफान साहब हैं, जो गोराडीह प्रखंड के रहने वाले हैं और उस्तू पंचायत से इसी बार 2021 में पंचायत चुनाव के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था मुखिया का। कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाओं को जो बारसोई में आजमनगर प्रखंड में हुई है? माहिनूर नाम की लड़की का जो अपहरण होता है, फिर उसकी लाश मिलती है, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के सबसे ज़िला कटिहार ज़िला जो बरसोई विधानसभा है और आजमनगर प्रखंड की एक मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, जो कि हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद साहब, जो कि उस ज़िला से बिलोंग करते हैं, वो मामला 24 तारीख के दिन उनका अपहरण होता है। रात भर उनके साथ बलात्कार, गैंगरेप किया जाता है और वो उनकी लाश 25 तारीख को बरामद होती है पुलिस द्वारा। तो उनके परिजन द्वारा जो है और पुलिस के सपोर्ट से उनका पोस्टमार्टम कटिहार के मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। जो उनका रिपोर्ट, जो कि न गैंगरेप या मर्डर का दिखाया जाता है, जेनविन दिखाया जाता है, जिसके लिए उनके माँ बाप को इस चीज़ से पुष्टि नहीं होने के कारण से उनके माँ बाप ने दोबारा गुहार जब लगाया तो कटिहार से भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है उनका पोस्टमार्टम के लिए। जो वहाँ से लोग यहाँ पर आए कल यहाँ पे शाम तक में पोस्टमार्टम हुआ उनका। उनके बाद वो यहाँ से लेके कटिहार गए। जाने के बाद रात में वहाँ पे शाम में कैंडल मार्च भी निकाला कुछ लोगों ने। जब पुलिस प्रशासन पे जब दबाव पड़ी तो वहाँ पे शाम में एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। 2 लोग गिरफ्तार हुए। हाँ, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन शाम में एक महिला को गिरफ्तार सबसे पहले किया जाता है। लेकिन मुख्य जो आरोपी है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। वो खुलेआम कटिहार और बरसोई विधानसभा के आजमनगर प्रखंड में खुलेआम घूम रहे हैं और चैलेंज करते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको पुलिस अब तक अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन उनके बाद मुझे सूचना मिला कि सुबह एक और लोगों को अरेस्ट किया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एफआईआर में जो है नाम जज जो है 9 लोग है, 9 लोगों में से मात्र अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उनको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, चाहे कोई भी समाज से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, कोई भी धर्म के लोग हो, बहन बहन होती है। किसी की बहन के साथ इज्जत लूटा जाता है, उनके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जबकि आपने देखा कि 2012 में दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो वहाँ से 24 घंटा नहीं बीते थे जब वहाँ से आवाज़ उठी थी, तो आज पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में फांसी दो का हंगामा होना शुरू हो गया था। इसीलिए आज मुझे गर्व होता है कि इस बिहार की बेटी के लिए, जो माहनूर नाम कर की है, बाप की एक इकलौती बेटी, जो कि अभी फ़िलहाल ही में उन्होंने मैट्रिक की एग्ज़ाम दी थी, उसमें सबसे 1 नंबर पर रही। पूरे कटिहार ज़िले में सबसे ज़्यादा नंबर लाई, टॉप नंबर। उनके बाद कुछ ही हाल फिलहाल में 24 तारीख को उनके साथ ये घटना घट जाती है। आज 29 तारीख हो गया, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। न उनके घर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई ऐसे लीडरान हो, उनके घर पर अब तक उनके परिजन से मिलने नहीं गए हैं। मुझे इसका बहुत अफसोस है कि एक गरीब परिवार जिनके घर में आज
उनकी बच्चों के साथ बलात्कार गैंग रेप होता है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब किसी एक विधायक या किसी एमपी एमएलए की बेटी के साथ होता है तो उनके लिए पूरा सरकार से लेकर पूरी सिस्टम उनके घर तक पहुंच जाती है। ये कैसा हमारा बिहार का एक सिस्टम है जो एक गरीब परिवार को न्याय नहीं दिला पाती है। इसलिए मैं इनके लिए मैं साथ खड़ा हूं, और जब तक इनको सजा नहीं मिलेगा तो मैं आवाज उठाता रहूंगा। और मैं पूरी बिहार के, मैं पूरी हिंदुस्तान के आवाम से कहूंगा कि आप इनके लिए आवाज उठाएं और जहां तक हो सके इनको सजा दिलाने का काम किया जाए। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये युवा समाज सेवी अफान साहब थे जो कह रहे थे कि सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद का वो कर्मभूमि है, वहीं से वो विधायक हैं। दूसरी चीजें रेणु देवी जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जो खुद स्त्रियां हैं, उन पर भी सवाल खड़े करते हैं कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि न हम अपराधियों को बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बाद और इतने दिन बीत जाने के बाद जो 9 लोग अभियुक्त हैं उसमें बाय नेम्ड जो एफआईआर हुआ है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो पाई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य जो है स्त्रियों के लिए महफूज है या नहीं है। इन तमाम प्रश्नों को हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।